नमस्कार। पिछले दिनों हमने सुना था कि ट्रम्प ने मोदी जी को थोड़ा-सा हड़काया है, कहा है कि आप हम पे टैरिफ लगाते हो और 100% लगा देते हो, ज़्यादा लगा देते हो, तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज़ करेंगे और वगैरह-वगैरह बातें हुई थी। तो काफ़ी इसके ऊपर चर्चा चालू थी। अभी साथ में न्यूज़ आ रही है कि टेस्ला भारत में आ रहा है और इस टैरिफ वॉर के पीछे क्या है और टेस्ला के आने के लिए किस तरीके से रास्ता खोलना चाहते हैं। सबको मालूम है एलोन मस्क टेस्ला के मालिक हैं, तो वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं, यूएस के गवर्नमेंट के पार्ट हैं। पीछे की कहानी जानते हैं उमेश जी से। स्वागत है आपका। ओवर टू यू। जय सिया राम मंजरी जी। जय सिया राम। मंजरी जी, ऐसी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 20 को शपथ ग्रहण लिया था, राष्ट्रपति बने थे वो अमेरिका के। और उसी दिन उन्होंने बोल ही दिया था कि वो अ, कनाडा पे 25%, मेक्सिको पे 25% और चाइना पे 10% टैरिफ लगाएंगे। बट आज 2 दिन पहले हमने देखा है कि वो टैरिफ तो लगाई, पर चाइना की टैरिफ 20% कर दी है, जिसके कारण चाइना ने भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई है। और आपको मालूम है कि अ, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिका में पहले फर्स्ट लेडी की बहुत बड़ी मान्यता रहती थी, मतलब मीडिया के अंदर वो छाए रहते थे। ये फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट बड़ी का जो है वो वर्चस्व दिखाई दिया जा रहा है। और ऐसा है कि इलॉन मस्क के जब बच्चे भी आते हैं, वो व्हाइट हाउस को अपना प्लेग्राउंड समझ के रखा है। और जब मोदी जी गए थे, तो आपने देखा है कि कैसे वो उन्होंने अपनी पूरे तामझाम लेके अपनी फैमिली के साथ जैसे पिकनिक मनाने आए हो, तो वो मोदी जी से मिलने आ गए थे और उन्होंने बातचीत की भी थी। तो एक तरह से अ, ये जो गेस्चर है मेरे हिसाब से इलॉन मस्क बताना चाहते हैं कि वो भारत के साथ एक फैमिली जैसा एक रिश्ता रखना चाहते हैं। ये सिंबॉलिक इन नेचर रहता है। फिर वो सेकंड टाइम भी मिले थे और उस समय भी ही मेट इन दिस कैपेसिटी ऑफ एज़ अ डीओजी, क्योंकि फ्लैट था पीछे। तो कहीं न कहीं ही कयास लगा रहा है जा रहा है कि ही मेट एज़ अ चीफ ऑफ डीओजी रादर दैन बीइंग द ओनर ऑफ टेस्ला। बट आपको मालूम है टेस्ला भारत में बहुत टाइम से आना चाहता है। लास्ट ईयर भी अप्रैल में उनका प्लान था इलॉन मस्क का आने का। फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी विज़िट कैंसल करके वो चाइना चले गए थे। बात ऐसा था कि उस समय भी वो चाहते थे कि ज़ीरो टैरिफ हो और वो भारत में अपना प्रोडक्शन लाइन नहीं लेके आना चाहते थे। भारत ने मना कर दिया, बोला वो कुछ नहीं होगा उसमें। तो आपने देखा कि जैसे ही इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प की जोड़ी व्हाइट हाउस आई है, तब से जो मोदी जी थे, तो वो ही वाज़ द फोर्थ वर्ल्ड लीडर टू मीट डोनाल्ड ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस। और उस दौरान जिस हिसाब से मेरे हिसाब से बात हुई है, मोदी जी के सामने उन्होंने ट्रम्प ने बोल दिया है कि आप हाई टैरिफ्स लगाते हो। टैरिफ अब्यूज़र जैसा वर्ड यूज़ किया था। और जिस हिसाब से अगर आप देखा जाए, भारत का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका से, वो अराउंड 37-38 बिलियन डॉलर्स है। क्योंकि भारत कम से कम मेरे ख्याल से 120 बिलियन डॉलर का अप्रॉक्सिमेटली ट्रेड करता है, जिसमें 80 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, 40 बिलियन इम्पोर्ट करता है। तो 40 बिलियन के आसपास डेफ़िसिट है। तो भारत चाहता है अमेरिका चाहता है कि ये जो 40 बिलियन डॉलर्स का डेफ़िसिट है, ये इसको भरा जाए। और कहीं न कहीं उन्होंने इस बार जो आप हमेशा अमेरिका चाहता था कि हम एग्रीकल्चर पे टैरिफ कम करें। पर इस बार डिमांड आई है कि वो ऑटो पार्ट्स के ऊपर बोल रहा है, ऑटो सेक्टर पे बोल रहा है। तो भारत ने बोला कि हम अभी हमारी टैरिफ 110% है, हम उसको 15% कर सकते हैं और 15% करके आप अपनी कार सब लेके आ सकते हो, बशर्ते आप $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करो और 50% जो पार्ट्स है, वो लोकल पार्ट्स यूज़ करो। उसको भी आपको 3 या 4 साल में करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में कुछ कोटा लिमिट दी है कि शायद आप 1 साल में 8,000 कार आप टेस्ला की भारत में बेच सकते हो। तो अभी न्यूज़ आई है कि टेस्ला ने जैसे ही मोदी जी मिल के आए, 10 दिन बाद उन्होंने लिंक्डइन पे टेस्ला इंडिया लिंक्डइन पे उन्होंने जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल दिया था, 13 पोज़ीशन के लिए। और रिसेंटली कल न्यूज़ आई है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में
टेस्ला ने वहाँ पे 4003 स्क्वायर फीट का एक शोरूम लिया है, जिसका वो रेंट अराउंड 35 लैक्स भरने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने शायद 21 करोड़ रुपए शायद उन्होंने रेंटल एडवांस दिया है। और बात क्या ऐसा बोला जा रहा है कि सेकंड हाफ में वो शोरूम बन के तैयार हो जाएगा और उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, तो भारत के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा और वो वहाँ यहाँ पे लैंड भी देख रहे हैं और 3-4 स्टेट्स स्काउट कर रहे हैं कि टेस्ला उनके पास आ जाए। उसमें महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये सब स्टेट्स ट्राई कर रहे हैं कि टेस्ला उनकी स्टेट में आ जाए। टेस्ला कंसिडर कर रहा है कि कौन से स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि उसको एक असेंबली लाइन भी इधर इंडिया में खोलनी पड़ेगी। और अब ये देखिए कि रिसेंटली आपको मालूम है पीयूष गोयल गए हुए हैं और कल भी जब जॉइंट एड्रेस किया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्लब कर दिया था चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको के साथ और फिर अलग से मेंशन किया था कि इंडिया 100% टैरिफ लगाता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से एक प्रेशराइज़्ड टूल करके रखा है कि पीयूष गोयल के साथ जो नेगोशिएशन होता रहे, उसमें अमेरिका को अपर हैंड मिले। पर भारत मानने वाला नहीं है। भारत का पॉलिसी वेरी क्लियर है कि 15% आपको हमने ऑलरेडी बोल दिया है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। आप 0% तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ जाएगा। तो ट्रेड कंसेशंस जो ट्रेड के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स पे जो कंसेशंस है, वो थोड़ा-सा दिया जाएगा, दोनों साइड्स कम करेंगे और अभी बात भी चल रही है कि $500 बिलियन का ट्रेड करना है दोनों साइड को। तो ये लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन होगी, जिसके कारण अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आना है। तो बहुत सारे काम बाकी है इस ट्रेड डील के हिसाब से, जो पीयूष गोयल गए हैं। बट ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी जिस हिसाब से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ही इज़ यूजिंग द फुल माइट ऑफ द व्हाइट हाउस टू प्रेशराइज़ इंडिया। और मेरे हिसाब से टेस्ला आने से इंडियन मार्केट में खलबली तो हो गई है। बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स एंड महिंद्रास सकते में हैं, उनको लग रहा है वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन 40 लाख ईवी कार बिकती है। उसमें से मेरे हिसाब से जो मार्केट है लग्ज़री कार का वो 1.5% का है। उसमें भी अगर देखा जाए तो टेस्ला का जो वाई मॉडल जो भारत के अंदर लॉन्च होगा, वो 70 लाख रुपए का होगा और उधर ऑलरेडी कंपनीज़ बीएमडब्ल्यू है, जैगुआर है, लैंड रोवर है, मर्सिडीज़ है। तो एक तरह से टेस्ला उस नीश सेगमेंट में कम्पीट करेगा। तो मंजरी जी ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या है? वो मेरे हिसाब से भारत की बात मानेंगे और भारत को भी टफ टॉकिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल दे और भारत को सिर्फ ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हमें अमेरिका के सामने झुकना चाहिए। ठीक है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका नारा है, तो हमारा भी नारा मेक इंडिया ग्रेट अगेन है। जैसे जितनी अगर अमेरिका की ज़रूरत है, तो अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को मैच कर सकते हैं। और हम टेक्नोलॉजी को चोरी भी नहीं करते, हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी नहीं करते और हम धमकाते भी नहीं हैं। और तो अमेरिका को मालूम है कि वी आर अ वेरी सॉफ्ट पावर, बट सॉफ्ट पावर विद हार्ड नेगोशिएशन अब ज़रूरी है। उनको समझना पड़ेगा कि अगर आपने हमें और ज़्यादा किया, तो आपका जो क्वाड है, इट इज़ ऑफ द टेबल। जो इंडियन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, दैट इज़ ऑफ द टेबल। फिर बाद में आपको इंडिया और नासा का जो इसरो और नासा का करार करना है, वो होने वाला नहीं है। और आपको अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट्स अगर इसरो लॉन्च करना चाहता है एट अ वेरी कंसेशनल प्राइस, वो पॉसिबल नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स में जो कोऑपरेशन बात हो रही है, वो नहीं होने वाला। तो यूएस को भी ज़रूरत है इंडिया की। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हार्ड टॉकिंग की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है और अभी हर चीज़ जो वो बोले तो उनको मानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। अपना नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है।
ज़रूर मैं डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन हर बार डोनाल्ड ट्रंप एक बात तो कहते हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, ही इज अ हार्ड बार्गेनर। ये चीज तो खुद ट्रंप कह रहे हैं, और इस बार भी मोदी जी के विजिट के बाद ये चीज उन्होंने कही कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के तो चल रहे हैं, और टफ नेगोशिएट भी कर रहे हैं। इवन इस तरीके की चीजें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें दिक्कत आ रही है। वो जो टेस्ला के ओनर है श्रीमान एलोन मस्क, पहले भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार नहीं थे, डील इसी बात पे ऑफ हुई थी। अब वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, मतलब हमने अपना कार्ड रखा और बात हमारी ही चली, रिसोर्सेस हमारे पास है। चाइना से में उनकी अच्छी भली चलती हुई फैक्ट्री है, लेकर के वो भारत आ रहे हैं। तो जो हमें चाहिए वो तो हमको मिल रहा है। वी आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग ऑन द गुड ग्राउंड्स। देखिए, जी। नेगोशिएटिंग जो जो भी हो रहा है, वो बरोबर हो रहा है, इट इज़ ऑन द इक्वल टर्म्स, तो ये बात है ना हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन लगे और मीडिया में एक तरह से प्रेशराइज़ रिपोर्ट्स आएँ कि हम ये चाहते हैं और यू इंडिया मान नहीं रहा है। रिपोर्ट्स ऐसी आनी चाहिए कि इंडिया ने बहुत सारे कंसेशन दे दिए, 110 से 15% कर दिया। इंडिया हैज़ अलाउड मेजर मीडिया में कंसेशन। क्या मीडिया में क्या रिपोर्ट आती, मोदी ने तो कभी इसकी परवाह नहीं की। मीडिया तो देखिए हमेशा एंटी मोदी रहा है, एंड मोदी देखिए, डजंट केयर अबाउट इट। तो वहीं पे तो मैं बता रहा हूँ कि यू नीड टू सेट योर नैरेटिव। आपको एक तरह से जिस हिसाब से आप कहना चाहते हैं बात को, उसको बोलना ज़रूरी है। और आपका ये मी आपकी ये वो बात चुप्पी तो है। एलॉन मस्क से करेंगे ना, मीडिया के थ्रू करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट एलॉन मस्क से किया जाएगा, एलॉन मस्क मान रहा है, हम जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, मीडिया कुछ भी छापे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अभी तक हमने करार साइन नहीं किया है। अभी भी बात इज़ ऑन द फाइनल स्टेजेस, और यूएस खुद चाहेगा कि भारत के साथ उसका ट्रेड इम्प्रूव हो। और मेरा मानना ये है कि भारत कितना कंसेशंस निकाल सकता है यूएस से, वो हमें देखना है कि सिर्फ़ ऑटो सेक्टर में नहीं है, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। वी आर नॉट हियर टू सर्व द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ऑफ जस्ट इलॉन मस्क। और ये बात हमको अमेरिका में को भी राष्ट्रपति को भी समझानी पड़ेगी कि इंडिया यूएस रिलेशंस गोज़ बियॉन्ड द प्रिज़्म ऑफ रिलेशंस विद टेस्ला एज़ वेल। मेरा प्रश्न यही है कि ये तो हो रहा है। एलॉन मस्क पिछले साल से इस साल तक उनकी, अगर आप ये कह लीजिए कि पावर बढ़ गई है, बिकॉज पहले वो एक कॉर्पोरेट थे, अब वो कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट की बॉडी है। तो उनकी पोजीशन अमेरिका में बहुत स्ट्रांग हो गई है। विज विज आप देखिए कि जो बात वो पिछले साल नहीं मान रहे थे कि वो भारत में अपनी टेक्नोलॉजी ला करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर रहे थे, वो सारे टर्म्स जो मोदी जी ने पिछले साल डिक्टेट किए थे व्हेन ही वाज जस्ट अ बिजनेसमैन, वो सारी चीजें वो अब कर रहे हैं। वही बातें मोदी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, एंड मस्क इज एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। He is accepting to manufacture in India. He is accepting to bring technology to India. तो वही मैं कह रही हूँ, मस्क ने अपनी पोजीशन में काफी राइज किया है। अब वो गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, कॉर्पोरेट भी है, लेकिन बात वही है जो मोदी ने कही थी, बात वही मान रहे हैं जो मोदी जी ने कही थी। तो सवाल ये है कि हम अपने जो टफ हमारा है स्टैंड, वो हम ले रहे हैं, अपने टर्म्स पे डिक्टेट कर रहे हैं। और हाँ, बार्गेनिंग इज अ पार्ट, कि आगे की चीजों को डील करने के लिए चलती रहती है। एंड वी विल सी कि मोदी जी इस चीज को किस तरीके से और आगे लेके जाते हैं, देखिए पुटिंग इंडियन इंटरेस्ट फॉरवर्ड। जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी टेस्ला वीक विकेट पे है। उसकी सेल्स अभी डाउन हो रही है चाइना में और यूएस में और जर्मनी में। और कहीं न कहीं आपने उनके शेयर प्राइस में है, वो बहुत कम हो गए हैं। एक टाइम पे $450 कुछ पहुँच गए थे, आज 260 या $270 हैं। तो कहीं न कहीं उनके शेयर प्राइसेज़ के भाव भी गिरे हैं, और अब उनको कोई नया मार्केट भी चाहिए, और इंडिया एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट है, यस। लेकिन प्रॉमिसिंग इस मार्क चीज को जानिए, चाइना खुद तबाह कोलैप्स हो रहा है, तो वहां पर उनकी टेस्ला की डिमांड डाउन होगी। जर्मनी अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वहां एक दो बार तो वो मतलब रेग्रेस उसमें आ चुका है। अ, और अमेरिका इज ट्राइंग टू राइज अगेन। तो ये वो इकोनॉमीज नहीं है जो हाई एंड लग्जरी कार की सेल को बहुत अच्छे परसेंटेज में
सस्टेन कर ले जाए। ऐसा मार्केट आपको केवल 9.2% जीडीपी से ग्रो करता हुआ भारत ही है। तो अल्टीमेटली उन्हें भारत की बात मान के मोदी जी के टर्म्स पे आकर के काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इज हैपनिंग जी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं बरोबर है, लग रहा है ऐसे है, अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। जब तक करार नहीं होता है, पीयूष गोयल जी उधर जब तक फाइनल करके नहीं आते, ये सब चीज़ें स्पेकुलेशन ही रहेगा। बस हम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब तो से बात 21 करोड़ का रेंट एग्रीमेंट क्यों करेंगे अगर नथिंग इज फाइनल? मैंने क्या बोला, नियर फाइनल हो रहा होगा, बट लेट्स वेट अंटिल द फाइनल एग्रीमेंट इज साइन। फाइनल फॉर जब तक डिसाइड। ओके। हाँ, जब तक वो बाहर नहीं आता है, ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर स्पेकुलेशन ओनली। लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस अंटिल देन। देख लेते हैं क्या हो रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ट्रेड के हिसाब से नहीं गए हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स भी चाहते हैं। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके कारण जितना ज़्यादा अमेरिका का इंटीग्रेशन इंडियन इकोनॉमी में होगा, उस उसके हिसाब से उनके आगे के उनके जो जब अमेरिका खुद इंटीग्रेट हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में, तो ऑटोमैटिकली हम देखेंगे कि बहुत जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें रोज़ थ्रेट दे रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली नहीं देंगे। थैंक्स फॉर योर इनसाइट। एंड अगले टॉपिक के लिए तक हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।